कहीं ना कहीं प्रशासन ये चाहता है कि लोग ऐसा ना करें, उनमें भय उत्पन्न करने के लिए हम लोगों पर भी प्रशासन ने मुकदमा कर दिया। जबकि मैं पूछना चाहता हूं योगी सरकार से कि वो हिंदुओं के नाम पर इस भारत में या इस यूपी में जानी जाती है, वो हिंदुओं पर ही मुकदमे लगवा कर के क्या आगे बढ़ पाएगी? प्रत्येक हिंदू अगर गाय की सेवा करेगा तो ना तो गोकसी होगी, क्योंकि गाय घर घर बंधी होगी, उसके माध्यम से गोकसी भी नहीं होगी, क्योंकि वे कहाँ से गाय लेकर जाएंगे, क्या होगा सब पता होगा। और जो व्यक्ति गाय को रखेगा और उसका दूध निकाल कर पिएगा, लोगों से आग्रह कर चुका हूं कि भाई अगर आपको कोई गाय आवारा घूमती दिखाई दे तो आप इसको बांधिए, इसकी सेवा कीजिए, आपको इसका फल मिलेगा, कोई आपको कुछ कहेगा नहीं। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगातार हिंदू धर्म की संस्कृति को बचाए रखने के लिए, गाय को बचाए रखने के लिए मेरठ का एक लाल आपके लिए जल रहा है, जिसका नाम है दीपक। जी हाँ, दीपक जलने पर उजाला होता है और यही दीपक जलने पर हिंदू धर्म की रक्षा हो रही है। हम बात कर रहे हैं मेरठ के क्रांति भूमि का लाल दीपक त्यागी की। दीपक त्यागी बजरंग दल के मेरठ महानगर के संयोजक हैं। गौकशी की घटना हो या धर्मांतरण का, लगातार अपने जान जोखिम में डालकर लगातार जनसंपर्क अभियान के तहत पब्लिक के साथ जुड़े रहते हैं ताकि हिंदू धर्म की रक्षा हो और गाय माता की रक्षा हो। जन सरोकार से जुड़े रहने वाले दीपक त्यागी यूं तो बड़ौद के रहने वाले हैं, लेकिन कई सालों से मेरठ के जागृति बिहार में रहते हैं। गुरुकुल में पढ़ाई करने वाले दीपक त्यागी के सर से मां का साया 5 साल की उम्र से ही चला गया। फिर भी उन्होंने गाय मां को अपनी मां समझा और हिंदू धर्म संस्कृति को अपना परिवार समझा। यही वजह है कि जहां कहीं भी मेरठ महानगर में गौकसी की घटना का मामला उजागर होता है, दीपक त्यागी वहां मौजूद रहते हैं। गाय माता हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाले दीपक त्यागी से रोजाना खबर ने खास बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर किस वजह से उन्होंने हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। तो आइए मिलते हैं मेरठ महानगर के बजरंग दल के महानगर संयोजक दीपक त्यागी से। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर में आप सभी को हम उन जन सरोकार से खबरों से रूबरू करवाते हैं जो आपके लिए प्रेरणादायक होते हैं। उन शख्सियत तमाम चीज़ों से हम रूबरू करवाते हैं ताकि आप देखकर मोटिवेशनल के तरीके मोटिवेट हों कि ये जन समस्या को लेकर, सामाजिक सरोकार को लेकर, ताने बाने को लेकर आप सजग रहें। आज रोजाना खबर शख्सियत में हम ऐसा ही एक शख्स से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो न केवल महज 18-20 साल की उम्र में संघ से जुड़े, बजरंग दल से जुड़े और आज देशभक्ति के ताने बानों को समेटते हुए, गाय माता की सेवा करते हुए और तमाम धर्मांतरण के मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरीके से हिंदू धर्म में धर्मांतरण को लेकर जिस प्रकार से तमाम धर्म के लोग नजरें गड़ाए रहते हैं, उन तमाम मुद्दों को खत्म करने के लिए मेरठ के क्रांति भूमि में एक शख्स दिन रात जुटा रहता है जिनका नाम है दीपक त्यागी। दीपक त्यागी की उम्र बेशक अभी 35 साल हो, लेकिन उन्होंने अपने उम्र से कई गुना ज़्यादा उन्होंने समाज सेवा की है, गाय की सेवा की है, धर्मांतरण को रोका है, चाहे इसके लिए प्रशासन से टकराव की नौबत क्यों ना आए। रही बात योगी सरकार की, तो योगी सरकार भाजपा की है, ये बात तो ठीक है, लेकिन सपा बसपा में भी इनकी धार कुंद नहीं हुई, वहां भी ये आवाज मुखर करते थे। तो रोजाना खबर शख्सियत में हम मेरठ के ऐसे युवा से आपको रूबरू करवाते हैं जिनको देखकर आप प्रेरणादायक के तौर पर, अनुकरणीय के तौर पर आप उनके पद चिन्हों पर चलकर गाय माता की सेवा, देश की सेवा, हिंदू धर्म की सेवा करने से गुरेज नहीं करेंगे। दीपक त्यागी जी, रोजाना खबर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका विभूति जी, अच्छा लगा आप हमारे पास आए और संगठन के माध्यम से रात दिन बजरंग दल का कार्यकर्ता गौ माता की सेवा में लगा रहता है। अनेकों कार्य संगठन के माध्यम से मिलते हैं, जैसे हमारा एक कार्यक्रम होता है गोपाष्टमी, जिसमें खाली गायों के प्रति हम पूजन करके समाज को संदेश देते हैं कि जिस प्रकार हम अपनी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, हम गाय माता को भी उसी प्रकार पूजते हैं। तो हमने
अपने युवाओं को यह प्रेरणा देने का काम संगठन के माध्यम से सीखा। जब हम संगठन में आए तो हमें मेरे बड़ों ने, मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया। इसी प्रकार हम अपने नीचे के जो युवा हैं उन्हें तैयार करते रहते हैं गौ सेवा करने के लिए। और जहाँ भी गोकसी होती है, बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता बड़ी कड़ाई तरीके से उस घटना को खुलवाने का काम करता है। मैं एक घटना का अभी वर्णन कर देता हूँ गोकसी का। अभी ये मंडाली थाना क्षेत्र में गोकसी हुई थी। वहाँ पर गोकसी लगातार चल रही। हमने कई बार कहा, वहाँ के हिंदू जनमानस ने कई बार कहा प्रशासन को, प्रशासन गोकसी खोलने में नतमस्तक रहा। उसके बाद में सूचना हम तक आई और हम लोगों ने रोड भी जाम किया। रोड जाम करने के बाद में प्रशासन की नींद टूटी और प्रशासन ने वह गोकसी खोलने का काम किया, उन मुलजिमों को जेल पहुंचाने का काम किया। लेकिन क्या है, जब किसी चीज़ की संघर्ष की घड़ी बनती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन ये चाहता है कि लोग ऐसा ना करें। उनमें भय उत्पन्न करने के लिए हम लोगों पर भी प्रशासन ने मुकदमा कर दिया। जबकि मैं पूछना चाहता हूँ योगी सरकार से कि वो हिंदुओं के नाम पर इस भारत में या इस यूपी में जानी जाती है, वो हिंदुओं पर ही मुकदमे लगवा कर के क्या आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल, हम लगातार बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि दीपक त्यागी जो हमारे साथ बैठे हैं, बजरंग दल के मेरठ महानगर के संयोजक हैं। बात करने में अच्छी बात इसलिए लग रही है कि इनकी आवाज़ और बोलने की शैली बिल्कुल योगी मुख्यमंत्री की तरह लग रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका इंटरव्यू लेने के लिए मेरठ के करीब 100 लोगों से अधिक लोगों का फ़ोन रोजाना खबर के माध्यम से आया है कि आप दीपक त्यागी का इंटरव्यू लें और दीपक त्यागी के कार्यों को हजारों लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि देश सेवा को लेकर, गौ सेवा को लेकर और धर्मांतरण को रोकने के मुद्दे पर आज मेरठ का एक चर्चित चेहरा कोई है तो दीपक त्यागी। दीपक त्यागी जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये योगी सरकार हैं, योगी जी खुद कहते हैं कि गाय गौकसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं भी देखता हूँ एक मीडिया के माध्यम से कहीं पे उधर मोदीपुरम की तरफ, कभी बागपत रोड की तरफ, कभी इधर की तरफ, तमाम जगह कहीं सर कटा होता है। कुछ इसके पीछे डर की भावना खत्म होती हो गई क्या? देखिए, है क्या कि हम ये मानते हैं जिन लोगों की अपराध करने की मानसिकता बन चुकी है वह अपराध करेगा। लेकिन जो प्रशासन का डर लोगों के अंदर होना चाहिए, मुझे लगता है कि वह योगी सरकार में भी अब कम होता जा रहा है। क्योंकि मुस्लिम जिस प्रकार गाय को काटना सीख रहे हैं, आपने कई घटना सुन ली होगी, जैसे खजूरी में एक घटना हुई दीपक की, सर तन से जुदा वाला इन लोगों ने नारा दे रखा है। क्योंकि ये जब एक पशु मानकर, जानवर मानकर गाय माता को काट देते। और हमने कई बार ये जो आवारा गाय घूमती हैं मेरठ में, हमने डीएम महोदय को अवगत कराया, हमने नगर आयुक्त महोदय को अवगत कराया। और समय समय पर यह जो गाय छोड़ देते हैं या मतलब कि इनकी वृद्धि एक दूसरे से उत्पन्न होकर हो रही है, उन्हें हम गौशाला पहुँचाने का भी काम करते हैं। कार्यकर्ता फ़ोन करते हैं, गाड़ी करते हैं, गाड़ी के माध्यम से कान्हा गौशाला जो आपका प्रतापपुर में बनी हुई है वहाँ पर पहुँचवाने का भी काम करते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, प्रत्येक हिंदू जनमानस से मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारी अपनी माता के प्रति एक सच्ची निष्ठा से सेवा भाव का मतलब कि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार हमें जो माता हमारी दूध पिलाती है उसके प्रति भी हमारी सेवा भाव का मतलब कि जो अंदर से उत्पन्न होना चाहिए, भाव उत्पन्न होना चाहिए। तो प्रत्येक हिंदू अगर गाय की सेवा करेगा तो ना तो गोकसी होगी, क्योंकि गाय घर घर बंधी होगी, उसके माध्यम से गोकसी भी नहीं होगी, क्योंकि वे कहाँ से गाय लेकर जाएंगे, क्या होगा, सब पता होगा। और जो व्यक्ति गाय को रखेगा और उसका दूध निकाल कर पिएगा, बलशाली भी बनेगा, हिंदू बलशाली बनेगा, बुद्धिमान बनेगा, तो कहीं ना कहीं देश की उन्नति में कहीं ना कहीं काम करेगा। बिल्कुल, एक बात आपने बहुत अच्छी कही है, मैं सवाल पूछने ही वाला था। तमाम गाय रोड पर घूम रही होती हैं खुली, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की भी होती हैं, तो क्यों ना ऐसे कुछ नियम बने। प्रशासन, मैंने कई बार नगर आयुक्त तक मैंने भी बात पहुंचाई है कि कई खबरें भी बनाई है हमने, दिखाते हुए रोड पर दिखाते हुए शंकर आश्रम के बाहर, डीएम कमिश्नर चौराहे के बाहर, सब जगह दिखाया, लेकिन नहीं, वो किसी के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा। ऐसा क्यों? दुर्घटनाएं की संभावना भी बनी रहती, कोई वाहन टकरा जाए, बाइक सवार टकरा जाए, गाय माता भी चोटिल हो जाएंगी और जो चलाने वाला है वो भी चोटिल हो जाएगा। देखिए,
बिल्कुल यह बात सही है कि हिंदू गाय को तब तक यूज़ कर रहे हैं जब तक उनका दूध उन्हें मिल रहा है, वो छोड़ देते हैं। मैं कितनी बार ऐसे कई लोगों से आग्रह कर चुका हूँ कि भाई अगर आपको कोई गाय आवारा घूमती दिखाई दे तो आप इसको बांधिए, इसकी सेवा कीजिए, आपको इसका फल मिलेगा, कोई आपको कुछ कहेगा नहीं। कितने लोगों को ऐसा हमने करवाया भी है कि कोई गाय घूम रही है, वो थोड़ी बीमार है, हमने वो उनको बंधवाई और डॉक्टर से दिखवाया है, क्योंकि पशु चिकित्सा अधिकारी हमारे कहते ही आ जाते हैं और जो पशु का उपचार होता है उस तरीके से करते हैं, और उसके माध्यम से वो जब सही हो जाती है तो 10-10 लीटर दूध दे रही हैं और उनके बालक पीकर बलवान और बुद्धिमान बन रहे हैं। जो रोड पे खुली घूम रही है उनको किसी ने पाला और दूध देने लगी, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। ऐसा मैं कई उदाहरण जागृति बिहार में ही पेश कर सकता हूँ। एक कार्यकर्ता हमारा है अरुण, उसने एक गाय बीमार थी, हमने उसको बताया, उसने उस गाय को अपने पास रखा और डॉक्टर से उपचार कराया। आज वह 10 लीटर दूध देती है और उसकी खास बात यह है कि वो जब तक ब्याती है, दोबारा बच्चा देती है, तब तक ही दूध देती है 9 के 9 महीने। देखिए, जिस व्यक्ति ने उसको छोड़ा होगा, यह सोचकर छोड़ा होगा कि किसी काम की नहीं है, दूध नहीं देगी, लेकिन जिसने सेवा की और सेवा के मन बनाकर सेवा भाव से उसको पाला, उसको उसका फल मिल रहा है। वो 9 के 9 महीने दूध दे रही है, आज 10 लीटर दूध दे रही है। वो पूरे परिवार सक्षम होकर मतलब कि अच्छे से दूध पीते हैं। और मात्र मैंने उनसे पूछा कि उसका खर्चा कितना आ रहा है, उन्होंने कहा कि भैया 100 रुपये का 2 दिन का खर्चा मात्र गाय का है, और 10 लीटर दूध देना एक दिन में, कम से कम वो 600-700 रुपये का दूध दे रही है, 100 रुपये का खर्च आ रहा है। तो गाय का पालना तो हमारे लिए हिंदू धर्म में बताया ही गया है। अगर हम गाय पालेंगे तो उसकी एक एक चीज़, दूध चाहे गोबर, वो सब चीज़ हमारे काम आने वाली है। और हिंदुओं को यह काम करना ही चाहिए कि हर व्यक्ति को एक गाय पालनी चाहिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को, तुलसी माता को और गाय माता को जो संज्ञा दी गई है, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है कि ये लोग सभी ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि तुलसी माता और गाय माता के पालने से कई नकारात्मक ऊर्जाएं घर से बाहर हो जाती हैं, आपका परिवार सुखद में रहता है। सर, अब आते हैं मुद्दे पे। आप लगातार कई सालों से, 1 दशक से भी अधिक समय से आप गाय को लेकर बड़ा संजीदा हैं। जब सपा की सरकार होगी तब भी आपने कई चुनौतियां देखी होंगी, कई मुकदमे होंगे आपके ऊपर। क्या चुनौतियां आई थी सपा के समय जूझने में, और क्या चुनौतियां इस बार आ रही है? किन चीज़ों से आप जूझ रहे हैं? प्रशासन सुनना या गौ से सुनते आप कैसे, मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है, सूचना आने पर कैसे भागते हैं? हमारे दर्शकों को जानकारी दी। देखिए, सपा सरकार में जो मुस्लिम जिहादी खुलेआम गोकसी कर हिंदुओं को चुनौती देते थे, बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता तब भी कड़ा जवाब देता था, क्योंकि मानसिकता है, मैंने पहले भी बताया है, अपराध करने की, उसको तो मैं नहीं पहचान सकता कि किसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन अगर हमें पता लगेगा कि गोकसी हुई है तो कड़ा जवाब बजरंग दल देता है। मौके पर पहुंचकर हम तुरंत स्वयं पहुंचते हैं, सूचना आ जाती है कार्यकर्ताओं के माध्यम से। और भाजपा सरकार में यह अंतर जरूर आया है, जो व्यक्ति खुले में गोकसी कर कर खुले घूम रहा था, वह व्यक्ति खुला नहीं घूम सकता। मानसिकता तो उसकी ना भाजपा सरकार चेंज कर सकती है, ना आप चेंज कर सकते हैं, ना मैं चेंज कर। क्राइम तो करेगा, क्राइम तो वो करेगा, लेकिन उसका दंड मिलना, उसका दंड मिलना जरूरी है, क्योंकि दंड मिलेगा तो डर बनेगा, डर बनेगा तो वे क्राइम करने के बारे में सोचेगा। आज के समय में भाजपा सरकार में हम लोग सजग रहते हैं और कोई भी घटना को, छोटी से छोटी घटनाओं पर ध्यान देते हैं और इनकाउंटर कराकर जेल भेजते हैं। अच्छा, सपा की सरकार में 1 महीने का एवरेज निकाला जाए तो उस दौरान कितनी गौसकी की घटनाएं जानकारी मिलती थी, और इस वक्त कितनी घटनाएं जानकारी की मिल रही है, उसका रेशियो क्या है? देखिए, सपा सरकार में जो गोकसी होती थी वो तकरीबन मतलब कि 50%, मतलब कि महीने में 50 गायें उन्होंने काट ली। और भाजपा सरकार में 2-4-5 ये गोकसी की घटनाएं महीने में आती रहती हैं। अगर महीने में 50 गोकसी सपा सरकार में होती थी, अब भाजपा सरकार में भी 2-4-5 गोकसी तो हो रही हैं। उसका रीजन यह है कि वह व्यक्ति अपराधी है, वो छूट जाता है, क्योंकि कानून हमारा इतना सख्त नहीं है। भाई ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन उसको गोली मारकर इनकाउंटर कर दे या फांसी दे दे, लेकिन वह व्यक्ति जेल जाता है, प्रशासन से डरता भी है, लेकिन आकर उसको कार्य यही करना है, क्योंकि उसका मंशा यह है कि हिंदुओं की मानसिकता पर कैसे प्रहार किया जाए, इनका मनोबल कैसे तोड़ा जाए। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ एक जिहादी और एक मुसलमान जिहादी को कि बजरंग दल
हमेशा हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और अपने युवाओं को तैयार करेगा आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हमारी बातचीत जारी है गौ-कसी के लोग धर्मांतरण को लेकर, सर गौ-कसी के मुद्दे पे एक आखिरी सवाल, फिर हम धर्मांतरण के मुद्दे पे आएंगे। दीपक सर, सर ये बताइए कि जिस तरीके से गौ से कसी हो रही है गाय को लेकर, एक क्यों ना एक सब आप भी टीम, कितनी बड़ी टीम है आपकी, क्यों ना एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों को जिसकी गाय है उसके घर जाए कि भैया ये गाय आपकी है, इसे मत छोड़ो, आप क्या चाहते हो, कुछ ऐसा अभियान चला के जागरूकता अभियान चलाया नहीं जा सकता लोगों को मोटिवेट करने के लिए? देखिए, बजरंग दल हर वर्ष गोपाष्टमी का एक कार्यक्रम करता है और जो लोग पशुधन पालते हैं उन लोगों के बीच में जाके करता है, हिंदू समाज के बीच में जाके करता है। अगले महीने हमारा यह कार्यक्रम होने वाला है। हम कार्यक्रम के माध्यम से छोटी छोटी बस्तियों में एक गाय को ले जाकर उसकी पूजा अर्चना कर कर गाय माता की आरती तक कर उसे भोजन कराकर हम यह संदेश देते हैं कि गाय माता कितनी उपयोगी हमारे जीवन के लिए है। और हम यह हर व्यक्ति को बताते हैं कि भाई गाय माता को छोड़ो मत, नहीं पालो। अगर कहीं आपको लगता है कि ये गाय माता ऐसे ही घूम रही हैं आवारा, तो आप इनकी सेवा करो, आपको इनका फल मिलेगा, आपको इस सेवा का फल मिलेगा आपको। व्यक्ति अपने पुत्र को पालता है, माता अपने पुत्र को पालती है, सिर्फ यह लालच रहता है कि ये बड़ा होगा, मेरा नाम करेगा और मैं जब वृद्ध हो जाऊंगी तो मेरी यह सेवा करेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति जिसकी सेवा करेगा, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, उसका फल उस व्यक्ति को जरूर मिलता है। यह हिंदू रीति रिवाज पहले से ऋषि मुनियों के समय से चलती आ रही है, आगे तक भी चलेगी। और हमारे युवा आपके खबर के माध्यम से, रोजाना खबर के माध्यम से इस इंटरव्यू को देखेंगे और प्रेरणा लेंगे कि हम लोगों को गाय पालनी चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल, तुरंत हम इंटरव्यू को लेकर लगातार हम बातचीत जारी रखेंगे। सबसे पहले जानकारी दे दें कि गाय माता की सेवा को लेकर, देश सेवा को लेकर और तमाम हिंदू धर्म की सेवा को लेकर ये जज्बा आया है, ये उस माता के पुत्र हैं जो बचपन में ही इनके सर से माँ का साया चला गया। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि गाय माता को लेकर, धर्म को लेकर, संस्कारवान को लेकर, जिस प्रकार से इनके खून में, एक एक रग में, इनकी खून में दौड़ता जा रहा है, माँ न होने के बाद भी, माँ का साया न होने के बाद भी इन्होंने अपने अंदर संस्कार गाय माता की सेवा को पाला है। वाकई में रोजाना खबर आपको सैल्यूट करता है कि बचपन में माँ को खोने के बाद भी ये आज जिस संस्कार पे चल रहे हैं वो वाकई हमारे लिए और आपके लिए मीर का पत्थर है। सर, सबसे बड़ी बात, अब ये मुद्दे पे आते हैं, धर्मांतरण एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, हालांकि अब कम है, बहुत कम है। अभी कल ही भाजपा के मंत्री दीपक शर्मा ने एक 400 लोगों को लेकर एसएसपी ऑफिस में एक घेराव भी किया था, मांग भी किया था, ईसाई धर्म को लेकर एक बात आई सामने। तो क्या मानते हैं कि ये बीच बीच में धर्मांतरों को लेकर क्यों ये सॉफ्ट टारगेट होता है? क्या हम दलित समुदाय को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है कि दलित समुदाय को लेकर हम ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। दलित समुदाय हिंदू है, सिर्फ जाति, पंथ, बिया और संस्कार के लिए बने हैं। हम सब हिंदू हैं, चाहे दलित समाज हो, चाहे मतलब के ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, जो भी समाज आता हो, वो अगर जाति में बटा हुआ है तो वो अपने विवाह और संस्कार के लिए। रही बात धर्मांतरण की, तो यह देश सनातनियों का है, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग चलेगा, किसी ईसाई मिशनरी के ढोंग ढपाड़ों से नहीं चलेगा। मैं मान सकता हूं कि लोग बाहर से आ रहे हैं और किसी की लाचारी और बेबसी का फायदा उठाकर उसे पैसे का लालच देकर, क्योंकि वह परेशान है व्यक्ति, उसे उस प्रकार का लालच देकर उसको धर्मांतरण के प्रति उसको प्रेरणा देता हो। मैं एक बात आपको गर्व से कह सकता हूं और आश्वासन दे सकता हूं संपूर्ण हिंदू समाज की तरफ से कि जो व्यक्ति सनातनी है वह हिंदू धर्म को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमारे ऋषियों के जो पद चिन्ह हैं हम उस पर चलने वाले लोग हैं, ना कि ईसाई मिशनरी वगैरह के पद चिन्हों पर हम लोग चलेंगे। रही बात जो कल धर्मांतरण का विषय मेरठ में उत्पन्न हुआ, लॉकडाउन के समय आर्थिक स्थिति लोगों की गड़बड़ाई थी। मैंने अभी बताया कि लोग बाहर से आ रहे हैं और लालच देकर धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति को अपनी
आर्थिक स्थिति इतनी खराब होने का आभास हुआ हो और उसने कुछ पैसे लेकर उनकी कुछ शर्तों को माना हो, लेकिन देर से ही दुरुस्त वो अपने घर वापस आए। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने मेरी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया और हिंदू व्यक्ति सब एकजुट हुए और एसएसपी महोदय से उस बात का विरोध किया और उस पर एफआईआर दर्ज कराई। आज वह अब नहीं पकड़ा जाएगा तो कल पकड़ा जाएगा। मेरठ प्रशासन इतना नकारा नहीं है। जो लोग धर्मांतरण कराएंगे, योगी सरकार इस विषय को लेकर सख्त है। एसएसपी महोदय उसे जेल भिजाने का काम करें। बिल्कुल, जिस तरीके से दीपक त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, माँ का साया तो बचपन में उठ गया, पिता भी नहीं है, लेकिन वाकई ऐसे व्यक्तित्व को सलाम करने की ज़रूरत है जो दिग्भ्रमित नहीं हुआ। क्योंकि एक बच्चे के ऊपर माँ बाप का साया हो तो बच्चा संस्कारवान और आगे तक 30, 35, 40 साल तक एक माता पिता के सूत्र में बंधा रहता है तो संस्कारवान रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी, 3 बहनों के अकेले भाई होने के बाद भी जिस राह पे हैं, वहाँ कठिन चुनौती ही नहीं बल्कि जान पर खतरा भी बना रहता है। ऐसे में दीपक त्यागी ने जो जिम्मा अपने हाथों में ले रखा है, उन हाथों को मजबूत करने की जिम्मेदारी क्या है पता है, आपकी है। अगर आप चाहते हैं कि देश में संस्कृति, सद्भाव, गाय माता, तमाम चीज़ों को लेकर एकता और एकजुटता बनी रहे तो दीपक त्यागी के हाथ को मजबूत करें और इनके कंधे से कंधा मिला के चलें। और एक खास बात और कहना चाहता हूं कि इनकी आवाज़ बिल्कुल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तरह है। हालांकि इनके बोली में कड़कपन उन्हीं की तरह है। लिहाजा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा चेहरा भी साबित हो सकते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे, बस क्या लगता है, अपने लेवल पे बताइए कि आप तमाम रूट लेवल पे रहते हैं, 24 घंटे रोड पे रहते हैं, सूचना आती है रात के 12 बजे गौकसी की या धर्मांतरण, तुरंत भागते हैं। आप योगी सरकार से 3 मुद्दे पे मांग करना चाहेंगे। इन 3 मुद्दे को लेकर, धर्मांतरण, गौकसी और एक जो समाज में जो ताने बाने खराब हो रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? गौकसी और धर्मांतरण को लेकर आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, प्रशासन से? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि धर्मांतरण का जो विषय अब इतनी चरम सीमा पर आ गया है, लोग इसे जगह जगह अंजाम दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशासन को यह आदेश दें, जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएं उन्हें रासुका लगाकर जेल भेजा जाए। इस विषय को यहीं रोक दिया जाए, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस न पहुंचाया जाए। रही बात गोकसी की, तो गोकसी का इतना कड़ा कानून माननीय योगी जी ने बना रखा है। जो व्यक्ति गोकसी में संलिप्त पाया जाता है वह रासुका लगाकर उसकी संपत्ति कुड़क कर जेल भेजा जाता है। मैं अभी एक खबर आपको बताता हूं। अकबर बंजारा फलाउदा का रहने वाला था। वह असम का बहुत बड़ा गो तस्कर था और वह व्यक्ति यहाँ से गो चुराकर, गोवंश खरीद कर असम भेज देता था और यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर वो गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होकर उसे असम पुलिस लेकर गई, उसका इनकाउंटर हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर उसकी टोटल संपत्ति आज की डेट में जो उसने अर्जित की थी गो कसी करके, नई तरीके से जो उसने गाड़ी बनाई थी या उसने जो भी मकान, खेत, खलियान लिए थे, वह सब सरकार ने जब्त कर लिए हैं और सरकार ने कहा है कि यह जो संपत्ति है गलत ढोंग तरीके से इसने अर्जित की है, इस सब को समाज के काम में लगाया जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कड़े कानून है, लव जिहाद को लेकर कड़े कानून बन चुके हैं, गोकसी को लेकर कड़े कानून है, तमाम कड़े कानून के बाद भी कुछ सिरफिरे लोग, अपराधी किस्म के लोग गौकसी की घटनाओं को, लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार में कड़े कानून होने का फ़ायदा ये है कि अन्य सरकारों के मुकाबले यहाँ पे गौकसी घटनाओं में करीब करीब 80% की कमी आई है। ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि अपराधी किस्म के व्यक्ति अपराध करेंगे ही। रोज़ाना खबर शख्सियत में हमने आपको रूबरू करवाया मेरठ के एक युवा चेहरा से, कर्मठ, जुझारू और संघर्षशील व्यक्तित्व से, दीपक त्यागी से। आप इनके व्यवहार को, आप इनके कार्यों से सीख ले सकते हैं और जीवन में उतार सकते हैं। कुछ इसी शख्सियत से हम आपको और रूबरू करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा।